हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, गम का मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया, क्या तब भी आपकी फ़्लाइट हो जाएगी मिडिल ईस्ट जीसीसी के लिए, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत या ओमान, दूसरे कंट्री में जो आप जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। किसी कारण से आपकी फ़्लाइट डिले हो गई बट आपका गम का मेडिकल रिपोर्ट फिट है, ओके है, तो क्या आप जा सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है और मैं इसी कन्फ्यूज़न की इलाज करता हूं और हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन देता हूं। और दूसरी बात, क्या गम का मेडिकल आपका एक्सपायर हो जाता है तो क्या वीज़ा स्टाम्प हो जाएगा? दोस्तों, ये क्या है कन्फ्यूज़न, हर चीज़ पे मैं बात करूंगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। देख लेंगे, आप अपडेट हो जाएंगे। सारे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करके जाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहाब है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब। मैं करियर के रिगार्डिंग, जीसीसी के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग, जॉब वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये चैनल। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। कोई इन्फोर्समेंट नहीं है मेरे तरफ से कि आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। दोस्तों, होता क्या है ना, गम का मेडिकल हम कराते हैं, गम का मेडिकल रिपोर्ट फिट हो जाता है। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी एजेंट फंसा देते हैं, ऑफिस वाले की तरफ से डिले हो जाता है या कंपनी की तरफ से डिले हो जाता है। इसी बीच में नेक्स्ट वीक करके ऑफिस वाले या कंपनी की तरफ से कोई डिले हो जाता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका गम का मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा, क्या फिर से गम का मेडिकल कराना होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प हो गया। समझना मेरी बात को। सपोज डैट आप सऊदी जा रहे हैं, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प हो चुका है बट गम का मेडिकल एक्सपायर हो गया, क्या तब भी आपकी फ़्लाइट हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम होगा? कुछ सवालें हैं। पहला सवाल का मैं जवाब दूंगा बहुत ही सिंपल। देखो, पहली बात समझो, गम का मेडिकल का जो रिपोर्ट है, जो वैलिडिटी है, जो फिट आया है, उसकी 90 डेज़ वैलिड होती है। यानी 90 डेज़ के अंदर में आप जा सकते हैं। अब जाने के लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे कि सऊदी जाना है आपको तो उस पर वीज़ा, पासपोर्ट पे सऊदी एम्बेसी जाएगा, आपका पासपोर्ट जिस ऑफिस से भी काम कराया है, और वीज़ा स्टाम्प होगा वहाँ पर कंसुलेट के अंदर में। और वीज़ा स्टाम्प होने के लिए आपके पास वैलिड गम का मेडिकल फिट रिपोर्ट होना चाहिए। मेरे पॉइंट पे ध्यान देना, ये तो फिर समझ नहीं आएगी। कंसुलेट के अंदर में जब भी वीज़ा स्टाम्प होने के लिए जाता है, पासपोर्ट आपका, वीज़ा कॉपी और पासपोर्ट कंसुलेट ऑफिस भेजेगा आपका, तो वहाँ पे वैलिड गम का मेडिकल आपका होना चाहिए, रिपोर्ट, फिट रिपोर्ट। तो इट मीन्स कि अगर आपका गम का मेडिकल रिपोर्ट एक्सपायर कर जाता है, किसी कारण से डिले हो जाता है, तब आपका वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। इट मीन्स ये हुआ कि आप नहीं जा सकते हैं। आपके पास वैलिड गम का रिपोर्ट होना चाहिए कंसुलेट के अंदर में, एम्बेसी के अंदर में, उसको पासपोर्ट पे स्टाम्प करने के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो जिसका वीज़ा वहाँ लगता है उस कंट्री में जाने के बाद, ठीक है, तब भी आपके पास वैलिड गम का फिट रिपोर्ट होना चाहिए जिसका वैलिडिटी 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए, बिलो 90 डेज़। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि आपको सऊदी जाने के लिए या जीसीसी जाने के लिए आपके पास वैलिड गम का मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए 90 डेज़ के अंदर का। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के, और उसी कंफ्यूजन का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, सही और जेन्युइन जानकारी देता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा पहलू क्या है, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प हो गया लेकिन उसके स्टाम्प होने के बाद गम का मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया, तो क्या आप जा सकते हैं? फिर से समझते हैं। आपका वीज़ा पासपोर्ट पे स्टाम्प हो गया सऊदी अरब जाने के लिए, बट स्टाम्प होने के बाद गम का मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया, क्या तब भी जा सकते हैं? इसका जवाब है कि जा सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तो दो चीज़ें हैं, एक गम का मेडिकल का वैलिडिटी 90 डेज़ होता है, और दूसरी बात, जब वीज़ा आपका पासपोर्ट पर लग जाता है, वीज़ा आपका पासपोर्ट पर लगने के बाद, वीज़ा स्टाम्प होने के बाद एम्बेसी से आएगा तो उसका वैलिडिटी 90 डेज़ होता है। यानी कि 4 दिन के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 4 दिन के बाद मेरा गम का मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, बट आज क्या हुआ कि मेरा वीज़ा सऊदी अरब के लिए स्टाम्प हो गया मेरे पासपोर्ट पे, बट मेरी फ़्लाइट मुझे करना है 1 महीने के बाद, तो क्या होगा? तो बिल्कुल होगा। यानी कि आपका वीज़ा स्टाम्प हो गया और होने के बाद गम का मेडिकल एक्सपायर हुआ है तो आप सऊदी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीज़ा ही नहीं स्टाम्प हुआ है और गम का मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया,
ऐसे कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में, मेमोरी में सेव करके रखिए। दोस्तों, बार बार बताने का मौका नहीं मिलता है। हर वीडियो का एक अपना टॉपिक होता है, जिसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। दोस्तों, अब एक और बात है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे उसका वीज़ा कॉपी लेकर के जाना होता है और उस कंट्री में जाने के बाद आपका वीज़ा स्टाम्प होता है एयरपोर्ट पे। तो ऐसे में क्या वहाँ पर भी गमका मेडिकल वैलिड होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में गमका मेडिकल का जो वैलिड रिपोर्ट है, जो 90 डेज़ के अंदर है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ चाहिए एक इन्वेलप में। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका वीज़ा स्टाम्प होगा आपके पासपोर्ट पे। लेकिन गमका मेडिकल जाइए, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा है, वीज़ा स्टाम्प हो जाने के बाद आपके 90 डेज़ के अंदर में आप जा सकते हैं। गमका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बट आपका वीज़ा स्टाम्प हुआ ही नहीं है और आपका गमका मेडिकल एक्सपायर हो गया, ऐसे कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। आप मेरी बात से एग्री हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये जेन्युइन जानकारी है, सही जानकारी है, इसको फॉलो अप कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े अदब के साथ कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता हूँ, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, हर तरह की बातें करता हूँ।